सीखना है और मुझे अपने साथियों को सिखाना है। तो साथियों, अगर आपने वो पॉइंट नोट डाउन नहीं किए, तो आपसे वो पॉइंट बनने भी वाले नहीं है। तो साथियों, ये किसी और को नहीं, ये खुद को धोखा देने वाली बात होगी। तो आज हमारे लिए पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नहीं लिखेंगे और लास्ट तक जब हम सारे पॉइंट बताएँगे, तो आपके मन में एक ख़्याल आया कि अगर मैंने लिख लिया होता, तो मैं इस पर काम ज़रूर करता। तो साथियों, यहाँ पर इस बिज़नेस को कितनी आसानी से किया जा सकता है, आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम इस सिस्टम में कैसे काम करेंगे। साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं तो अब आप लोगों ने डायरी पेन निकाल ली होगी और एकांत जगह पर बैठे होंगे। मैंने भी साथियों डायरी पेन निकाल ली है और मैं भी आपके साथ में दोबारा से नोट डाउन करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ। तो साथियों, अब हमारे वो पॉइंट कौन-कौन से हैं? तो पॉइंट बताने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोगों को जो भी पॉइंट लिखाए जाएँ, उस पर साथियों हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो आपको एक-दूसरे की हेल्प भी करनी है। हेल्प किनकी करनी है? जो आपके टीम मेंबर हैं या फिर कोई व्यक्ति जो आपसे पूछ रहा है, तो आपको उस व्यक्ति की भी हेल्प करनी है कि इस बिज़नेस में हमें कैसे काम करना है। तो चलिए साथियों, अभी हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? हम पहले पॉइंट के बारे में आपको साथियों डेली बताने वाले हैं। तो साथियों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमें प्लान को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि साथियों आपको पैसिव इनकम वाला कस्टमर भी कब मिलेगा? जब वो मिलेगा जब आप इस प्लान को प्रेजेंट करना जान रहे होंगे। तो साथियों, आज आपका पहला पॉइंट है कि हम प्लान को कैसे प्रेजेंट करें, पीपीटी के माध्यम से और फिजिकली, यानी कि सामने बैठकर हम कैसे प्लान करें। आप ये नोट डाउन कीजिए साथियों कि आपको पीपीटी यानी कि जो भी प्लान बताया जाता है वो प्लान आपको आना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस आपको डेली मिलने वाली है, क्योंकि जब तक आप सीखने जाएंगे तब तक हमें प्लान बंद नहीं करेंगे। तो साथियों, आपका जो पहला पॉइंट है कि प्लान को प्रेजेंट कैसे करें और पीपीटी के माध्यम से भी और मौखिक, यानी कि अगर आप 4 लोगों के सामने बैठे हैं तो वहां पर आपको कैसे करना है। आप जब किसी नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो आपको फौरन ही पीपीटी नहीं ओपन करना है, फौरन ही लैपटॉप ओपन नहीं करना है, नहीं तो बोलेगा आ गए कंपनी वाले। तो ऐसा नहीं, आपको उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम की भाषा में उन्हें समझाना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पीपीटी कैसे प्रेजेंट करना। तो पीपीटी के बारे में तो हम डेली बताते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट आपका रहेगा कि आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कैसे करना है और जूम मीटिंग पर कैसे ज्वाइन करना है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर यानी कि इसी के साथ में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि हमें जूम मीटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जूम पर उन्हें नाम लिखना नहीं आता, जूम पर उन्हें यानी कि उन्हें बहुत सारी चीज, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना नहीं आता। वो ग्रुप में आ जाते हैं लेकिन उस ग्रुप में मीटिंग भी वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, उनका हम टेलीग्राम साइन अप कराएंगे, उनका हम उनका हम जूम एप्लीकेशन उनका साइन अप कराएंगे और उन्हें जूम मीटिंग ज्वाइन कराना सिखाएंगे। तो साथियों, हो सकता है सभी लोगों को आता हो, लेकिन बहुत सारे लोग, हमें नए लोगों के लिए, नए लोगों को कुछ नहीं आता होता है इस सिस्टम से रिलेटेड। उन्हें साथियों क्रिप्टो करेंसी के सी के बारे में भी पता नहीं होता है, लेकिन जब वो 1 महीने इस में लगा पाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें उन्हें पता चल जाती हैं। तो साथियों, अभी यहाँ पर यानी कि हमने पहले पॉइंट में आपको बताया कि हमें यहाँ पर प्लान को प्रेजेंट कैसे करना है, साथ में जूम को कैसे साइन अप करना है और टेलीग्राम को कैसे साइन अप करना है, और साथ ही उसके साथ साथ हमें मीटिंग कैसे ज्वाइन करना है। आप हर एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को अपनी पर्सनल टेलीग्राम या जूम आप चालू करा के उन्हें दिखा सकते हैं। तो साथियों, ये आपको कल बताने वाला हूँ। और अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। साथियों, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि हमें अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। तो साथियों, आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि हम आईडी लॉगिन कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट, आईडी लॉगिन कैसे करते हैं और जो यहाँ पर साथियों बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि अपनी आईडी जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो लॉगिन करते समय वो एक गलत लिंक पर क्लिक करके लॉगिन कर देते हैं, उनका गूगल ऑथेंटिकेटर हट जाता है और उनकी वो आईडी वो व्यक्ति दोबारा ओपन नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी गलती है जो बहुत ही आसानी से लोग कर देते हैं। तो साथियों, इसकी रिकवरी भी बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पर हम सभी लोग यानी कि अगर वो जानकारी जानते होंगे तो हम वो गलती ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि हमें अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करना है और रेफरल लिंक कैसे निकालना है, और साथ ही इसी में आप नोट डाउन कर सकते हैं लॉगिन करते समय किन किन बातों का ध्यान दें।
तो एक बार मैं किसी भी होस्ट से समझना चाहूंगा कि मेरी आवाज क्लियर है और मैं जो लिखा रहा हूँ इतनी ही यानी कि आसान भाषा में लोग नोट डाउन कर पा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है, तो और भी सिंपल और भी आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे बीच में है मनोज कुमार जी। तो स्पीड सही है सर? मैं एक ही पॉइंट को 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोग नोट डाउन कर पाए। जी जी सही है। ओके ओके। तो साथियों, भले ही मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन उस पॉइंट को 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर पाए। साथियों, आपको आज नोट डाउन करना है और कल से आपका पूरे महीने के होमवर्क रहेगा कि 30 दिन के अंदर अगर आपने ये सीख लिया तो आप इस बिजनेस में कभी नुकसान में नहीं जाएंगे। रेट चाहे बढ़े या घटे, अगर आपने इसके बारे में सीख लिया तो आप नुकसान में नहीं जाएंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लिया। अब साथियों हम आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट साथियों उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि जीमेल आईडी बनाना। साथियों, आपने रेफरल लिंक तो निकाल ली, अब जीमेल आईडी बनाना नहीं आता है तो आप साइन अप कैसे कराएंगे? तो आपका जो साथियों तीसरा पॉइंट है कि ईमेल आईडी कैसे बनाना है, ईमेल आईडी में रिकवरी फोन नंबर कैसे ऐड करना है, ईमेल आईडी कैसे ऐड करनी है और ईमेल को सुरक्षित करने के लिए उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाना है। तो साथियों यह ईमेल, क्योंकि साथियों आपको पता है कि आपका बिजनेस जीमेल आईडी पर चलता है और अगर आपने वही ईमेल आपने यानी कि उस व्यक्ति के सिर्फ साइन अप करा के छोड़ दिया, अगर आपने ओनली साइन अप कराया, ईमेल न्यू बना दी, उसमें मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया, गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया, तो वह ईमेल आपकी 3 महीने में आपकी डेड ईमेल हो जाएगी और आप खुद उसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग, जिन भी लोगों के ईमेल में अगर मोबाइल नंबर ही ऐड नहीं है तो आपको कम से कम मोबाइल नंबर तो ऐड करना ही जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पॉइंट है, न्यू ईमेल आईडी कैसे बनाएं। ईमेल आईडी बनाने के बाद उसमें मोबाइल नंबर कैसे ऐड करें, मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएं, रिकवरी ईमेल कैसे ऐड करें। तो साथियों हमारे तीसरा पॉइंट हुआ ईमेल आईडी के बारे में, यानी कि हमें अपनी ईमेल आईडी को सुरक्षित नहीं महासुरक्षित करना है ताकि कोई भी हैकर हमारी आईडी पासवर्ड जानते हुए भी वो कुछ ना कर पाए। हमें अपने इस बिजनेस को इस प्रकार से सुरक्षित करना है। तो साथियों यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट पूरा हुआ। अब हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं। और साथियों जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कि हमें प्लेटिन वर्ल्ड में साइन अप कैसे करना है। साइन अप करते समय हमें क्या क्या चेक करना है कि साइन अप करते समय कोई भी गलती ना हो। तो साथियों साइन अप कैसे करना है, साइन अप करते समय स्पॉन्सर अपलाइन का नाम कैसे चेक करना है, तो साइन अप का प्रोसेस और साथ में आपको बताएंगे कि प्लेटिन वर्ल्ड की केवाईसी कैसे करनी है। साथियों केवाईसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केवाईसी कैसे करना है, बहुत सारे लोग हैं जो 15-15 आईडी का सेटअप बनाते हैं, उनकी वो आईडी ब्लॉक हो सकती हैं और कुछ लोगों की हो भी गई हैं। तो उसकी जिम्मेदार वो लोग स्वयं होंगे अगर वो गलत एक्टिविटी करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ज्यादा एक बार डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि साइन अप कैसे करना है और केवाईसी कैसे करना है प्लेटिन वर्ल्ड में। प्लेटिन वर्ल्ड में साइन अप कैसे करें और केवाईसी कैसे करें। तो साथियों आपने यहाँ पर चौथा पॉइंट नोट डाउन किया होगा। साथ ही आपका 1 महीने का होमवर्क आज ही लिखाया जा रहा है, क्योंकि साथियों हमारा अगर गोल फिक्स है, हमारा टारगेट क्लियर है कि अगर हमें करना है, हमारा टारगेट है कि हमें अचीव करना है, तो साथियों वो हमें मिल जाता है। अगर हमारा कोई टारगेट ही नहीं है कि हमें 1 महीने में क्या करना है, 1 हफ्ते में क्या करना है, इस महीने कितना बिजनेस करना है, तो साथियों अगर हमारा कोई गोल कोई टारगेट नहीं है तो हमें मिलता ही उतना है जितना हम सोचते हैं। हम सोचते हैं हो जाएगा, तो हो ही उतना जाता है जितना होना चाहिए। यानी कि आप अगर कोई टारगेट नहीं है, अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10,000 यूरो का बिजनेस 1 महीने में करना है, तो आपका 10,000 यूरो का बिजनेस हो जाता है। और अगर आपने सोचा कि हो जाएगा, क्या करना है टारगेट लेके, तो आपका 1 से 2,000 का भी नहीं होता और आपका पूरा महीने आपका दिमाग खराब रहता है। तो ऐसा ना हो, तो हमें यहाँ पर यानी कि हमारे गोल फिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने इस मीटिंग का भी गोल फिक्स किया है कि मैं 30 दिन के अंदर क्या क्या कराने वाला हूँ।
अगर इतने मेरे नए साथी सीख जाएंगे तो अगले दिन इसमें से अगले महीने कम से कम 5 से 10 लोग प्लान देने के लिए, टेक्निकल जानकारी देने के लिए, कैलकुलेशन निकालने के लिए वो हमारे सामने आ जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ कि साइन अप कैसे करना है और केवाईसी कैसे करना है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब साथियों, हमारा पांचवा पॉइंट आता है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों जितने भी पॉइंट हैं वो एक से बढ़ के एक है। तो अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है कि हमें अल्टीमा वॉलेट एप्लीकेशन कैसे बनाना है और अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन कैसे बनाना है। यानी कि अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ताकि आपका मोबाइल कभी टूट जाए, फूट जाए, गिर जाए या चोरी हो जाए तो उस कंडीशन में भी आप अपने वॉलेट, आप अपने फार्म किसी दूसरे मोबाइल में ओपन कर पाए। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताया कि अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन को कैसे बनाना है और इन्हें कैसे सुरक्षित करना है, इसकी प्राइवेट की को कितना ज्यादा संभाल के रखना है। जिस दिन वो हम इसके बारे में तो आपको बताएंगे कि यह कितना इम्पोर्टेंट चीज है। साथियों, अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म की कोई रिकवरी नहीं है, यानी कि अगर आपने इसकी प्राइवेट की खो दी, आपने इसको डिलीट कर दी या अपने आपका मोबाइल टूट गया, फूट गया और आपके पास इसकी रिकवरी की नहीं है तो आप इसे दोबारा नहीं पा सकते। आपका पैसा यहाँ जीरो भी हो सकता है अगर आपने गलती कर दी तो साथियों, यहाँ पर हमें अपने अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म एप्लीकेशन को हमें कैसे बनाना है ये आपको आना चाहिए। साथियों, आप चाहे इन्वेस्टर हो चाहे एक्टिव पार्ट पर काम करने वाले हो, ये पॉइंट दोनों लोगों के लिए है। अगर क्योंकि इन्वेस्टर हैं तो आपको मिंटिंग का पैसा हर महीने नहीं निकालना है, क्या निकालना है? अगर निकालना है तो इनके बारे में सीखना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने पांचवा पॉइंट लिखा कि हमें अल्टीमा वॉलेट और अल्टीमा फार्म को कैसे बनाना है, इनको बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। अब साथियों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट क्या है साथियों, जाते हैं और वो है साथियों कि हमें एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करना है। कौन सा? बाइनेंस एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करें, उसमें यूएसडीटी कैसे बाय करें, कैसे सेल करें, यूपीआई कैसे ऐड करें, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, विड्रॉल कैसे करें, डिपॉजिट कैसे करें, ये आपको बाइनेंस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। हो सकता है हम इस पर आपके साथ में 2 से 3 दिन सेशन करेंगे, यानी कि जो पॉइंट हमारा बड़ा है हम उसको 2-3 दिन में आपको विस्तार में समझाएंगे ताकि आप सीख जाएं, आप गलती ना करें। आप बाइनेंस पर कभी भी यूएसडीटी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिखाएंगे अब जो पॉइंट आने वाले हैं कि हमें बाइनेंस पर अगर कभी थोड़ी बहुत कोई टेक्निकली समस्या आती है तो टिकट कैसे रेस करें, यानी कि उसमें रिपोर्ट कैसे करें, वो बताएंगे। बस आपको खुद ज्वाइन करना है इस मीटिंग को और अपने सभी नए साथियों को भी कराना है, यानी कि फील्ड पर काम आपको करना है, सिखाने का काम मेरा है। बस आपको उन्हें बताना है कि टेलीग्राम में इतने समय पे आपको इसमें लाइव आना है। अगर जो व्यक्ति सीखने के लिए 6 बजे लाइव नहीं आ सकते हैं तो फिर उनका कोई टेक्निकली या फिर कोई भी उनका समस्या होती है तो जब वो आपकी बात नहीं मान सकते तो फिर आप उनकी बात ना मानिए। यानी कि आपको सिर्फ एक ही बात तो करना है कि आपको सीखना है तो 6 बजे आना है। मैंने आपको ज्वाइन करा दिया है, 12 महीने तक आएगा, आना तय है, लेकिन कैसे निकालना है वो आपको 1 महीने के अंदर सीखना है। तो साथियों, यहाँ पर हमने बताया कि हमें बाइनेंस एक्सचेंज को कैसे केवाईसी करना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है। तो साथियों, हमारा हो गया बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। तो आपने 6 पॉइंट नोट डाउन करे होंगे। मैं लास्ट में जितने भी हमारे बीच में 60 से 65 लोग हैं, किसी भी व्यक्ति से मैं पूछ सकता हूं कि आप सारे पॉइंट मुझे रिपीट करा के बताइए। लगभग हमारे मेरे लोग अभी प्रेजेंट हैं और 70 लोगों में से मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ सकता हूं कि आपने लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है, क्या आपको विड्रॉल नहीं लेना है, क्या आप नहीं निकालना चाहते हैं पैसा अपना। तो साथियों, अगर आप इस बिजनेस से सीरियस हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि साथियों इसमें छोटा मोटा तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, कम से कम आपने 20,000 प्लस तो इन्वेस्टमेंट किया ही होगा। और अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 1 महीने में
हर दिन 1 घंटे का समय निकाल के, 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल के इस मीटिंग में आना है और इन पॉइंटों के बारे में सीखना है। तो साथियों, यहाँ पर अभी हमने सीखा 6वां पॉइंट तक कि बाइनेंस एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करें और उसे कैसे इस्तेमाल करें। इसी में सारे पॉइंट आ जाते हैं। इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, कैसे बाय करना, सेल करना, तो ये सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर बाइनेंस से रिलेटेड हो जाते हैं। अब साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 7वां पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है साथियों? वो पॉइंट है कॉइन्सबिट एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करें। कॉइन्सबिट एक्सचेंज की केवाईसी कैसे करें, उसमें हम यूएसडीटी कैसे डिपॉजिट करें, कैसे विड्रॉल करें, पीएलसीयू क्लासिक कैसे खरीदें, पीएलसी अल्टीमा कैसे खरीदें, पीएलसीयू एक्स कैसे खरीदें, ऑर्डर कैसे लगाएं, ये सारी जानकारी साथियों आपको कॉइन्सबिट एक्सचेंज के बारे में बताया जाएगा। साथियों, यहाँ पर हमारा 7वां पॉइंट आपने नोट डाउन किया होगा, कॉइन्सबिट एक्सचेंज को कैसे इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, विड्रॉल कैसे करें, विड्रॉल करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। साथियों, विड्रॉल करने में आप 5 मिनट एक्स्ट्रा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने एक भी अक्षर गलत कर दिया, आपका पैसा कहीं गलत जगह चला जाता है। जैसे कि आप किसी के पास फोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, तो अगर आपने मोबाइल नंबर में एक ही वर्ड गलत कर दिया तो सामने वाले व्यक्ति के पास ना पहुंच के कहीं और चला जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर और हार्ड है। वहां पर आप मोबाइल नंबर तो ऐड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप वो एड्रेस टाइप करके भी लिखते हैं ना, और सही भी लिखते हैं, फिर भी वो गलत हो जाता है। तो साथियों, वहां पर आपको कुछ चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है, तभी आप विड्रॉल करें, डिपॉजिट करें। साथियों, आप जितना विस्तार में इसके साथ सीख जाएंगे, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों, यहाँ पर हमने 7वां पॉइंट लिखा, कॉइन्सबिट एक्सचेंज को कैसे इस्तेमाल करें। साथियों, इन्हीं जो मैं पॉइंट बताने में आपके सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। कैसे विड्रॉल करना, कैसे बेचना, खरीदना, पैकेज लेना, सारे पॉइंट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर साथियों हमने 7 पॉइंट लिखे। अब 8वां पॉइंट हमारा क्या है? 8वां पॉइंट इनसे भी ज्यादा कमाल का है, और वो है साथियों पैकेज को कैसे खरीदें। 110 यूरो का पैकेज कैसे खरीदें, 275 यूरो का, 550, 1100 या इससे भी बड़ा कोई भी। अब खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान देना है? आपको यूएसडीटी TRC20 से खरीदना है, आपको PLCU से खरीदना है, आपको BTC से खरीदना है, आपको USDT ERC20 की USDT से खरीदना है। आपको कैसे खरीदना है वो आपको पैकेज के बारे में डिटेल में बताएंगे। हो सकता है उस दिन अगर किसी का पैकेज खरीदना हो तो लाइव भी आपको दिखाएंगे। ये प्रोसेस साथियों आपको बहुत ही आसान आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर साथियों 8वां पॉइंट आपने लिखा कि पैकेज को कैसे खरीदना है। कोई भी पैकेज हो सकता है, 110, 275, 1100, 550। तो साथियों यहाँ पर हमने 8 पॉइंट लिखे। अब 9वां पॉइंट साथियों इन सभी 8 पॉइंट से भी ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो होना चाहिए। तो साथियों वो क्या है? वो है गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे लगाएं। गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे लगाएं? आपकी प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी में, आपकी जीमेल आईडी में, आपके बाइनेंस अकाउंट में, आपके कॉइन्सबिट अकाउंट में। तो साथियों जितने भी, यानी कि इस बिजनेस का जो पूरा ताला है, जैसे कि आपका एक मकान है, आपका करोड़ों का मकान होता है और उसमें आपको 1000 रुपए का एक ताला लगा के और निकल जाते हैं। तो साथियों हमारे इस बिजनेस का एक ताला है, एक सुरक्षित, यानी कि हमारे पूरे बिजनेस को सुरक्षित बनाता है, हमारे अकाउंट को सेफ रखता है। तो गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे लगाएं और लगाते समय किन किन बातों का ध्यान देना है। साथियों हर जगह हमारे पास कम से कम 2 ऑप्शन होने चाहिए, कि जैसे आपके पास इसकी की है तो एक में लेवलेशन करके आपके पास में होना चाहिए, आपके ईमेल पर भी रखा होना चाहिए, आपकी डायरी में भी होना चाहिए। और ईमेल भी कैसे? जो पब्लिक ईमेल नहीं, आपकी एक जो सेपरेट ईमेल हो, जिसमें सिर्फ कोई भी चीज आप ना साइन अप करे हो, सिर्फ आपकी पर्सनल ईमेल हो, सुरक्षित ईमेल हो, उस ईमेल में रखना है। क्योंकि आपकी एक जो ईमेल होती है वो 50 जगह तो लगी होती है।
अब कई सारी जगह आप ऐसी जगह साइन अप कर देते हैं जो कोई चिट फंड यानी कि जो लिंक होती हैं, और फिर वो आपके पर्सनल डाटे को वो शेयर करते हैं, और फिर आपके पास अनजान लोगों के कॉल आते हैं कि नमस्कार सर, मैं केबीसी से कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ और आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब आपको 5,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे और आपकी लॉटरी आपके घर पे आ जाएगी। इस प्रकार के कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास। तो साथियों, इस प्रकार की यानी कि आपके पास कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट में छेड़खानी ना कर पाए, तो आपको सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पर साथियों हमारा 9वां पॉइंट हम आपको लिखवा चुके, गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे लगाएं और क्यूआर कोड को सुरक्षित कैसे रखें। तो साथियों आपने यहाँ पर नोट डाउन किया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो इन सभी से भी ज्यादा और ज्यादा पावरफुल है, और वो है साथियों हमारे सारे पासवर्ड लिखवाना। यानी कि यहाँ पर जो स्पॉन्सर अपलाइन है, जैसे कि अगर आपने मुझे इन्वेस्टमेंट कराया तो यहाँ पर आपको पता है कि पासवर्ड कितने ज्यादा जरूरी है, तो आप हर एक पासवर्ड उसकी आईडी में लिखवाएं, उसकी आईडी में नहीं सॉरी उसके कॉपी में, उसकी डायरी में लिखवाएं। आप उसका प्लेटिन वर्ल्ड का पासवर्ड, जीमेल आईडी का पासवर्ड, बाइनेंस का पासवर्ड, कॉइनस्विट का पासवर्ड, उसकी जूम का पासवर्ड, साथ ही उसके टेलीग्राम का मोबाइल नंबर कौन सा है, आपको ये सारी चीजें उसे लिखवाना जरूरी है। क्योंकि साथियों नए व्यक्ति को पता नहीं होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। उसे तो पता होता है कि मैंने इस व्यक्ति के भरोसे पैसे लगा दिए हैं और मेरा अगले महीने कुछ न कुछ होने वाला है। और साथियों जितने भी साथी हैं, अगर आपने आज तक एक भी विड्रॉल लेके नहीं देखा है, तो आपको नए साल में आपको पहले महीने की इनकम, चाहे आपकी वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, आपको विड्रॉल लेना है। अगर आप 1 महीने की मिंटिंग विड्रॉल ले लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाता है, आपका बिजनेस करने का, लोगों को बताने का तरीका आपका चेंज हो जाता है। क्योंकि साथियों जब आप 4 लोगों के साथ में बैठे होते हैं, बोलते हैं कि कंपनी को छोड़ो, आप तो मेरे दोस्त हो, आप मुझे बताओ कि क्या है बिजनेस सही है, तो आप बोलते हैं यार बहुत सही है बिजनेस। फिर वो पूछता है आपने कितना रुपए लगाया, आप बताते हैं मैंने इतना रुपए लगाया। तो बोलता है वो कि आपने, यानी कि वो पूछता है इसमें पैसा आता है, आप बोलते हैं हाँ आता है। लेकिन फिर वो आपसे पूछता है आपने कभी विड्रॉल लिया, अब आप वहां पर रुक जाते हैं, आप बोलते हैं अभी तक मैंने विड्रॉल ही नहीं लिया। वो पूछता है कितना समय हो गया, आप बोलते हैं मैं तो 6 महीने से ज्वाइन हूँ। अब आप जब 6 महीने से ज्वाइन होते हैं और आपने 1 महीने का विड्रॉल नहीं लिया, भले ही रेट कम था तो 2,000 का क्यों नहीं लिया। तो साथियों यहाँ पर जब आप ये प्रोसेस सीख रहे होते हैं या फिर जब तक नहीं सीखे हैं, तो आपको इस महीने सीखना जरूरी है। साथियों इसको सिखाने की भी मैं आपको हर दिन 2 ऑप्शन दूंगा कि एक तो इस प्रकार से सीखा जाता है और दूसरा इससे भी आसान है। तो साथियों यहाँ पॉइंट लिखे। अब हमारा 11वां पॉइंट क्या है साथियों, 11वां पॉइंट आपका है कि आपको टेलीग्राम पर ग्रुप कैसे बनाना है, उस पर मीटिंग कैसे चालू करनी। जैसे कि आज मैं मीटिंग चालू किया हूं आपके साथ, और आप कैसे चालू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर ग्रुप कैसे बनाए, ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनाएं, जूम पर मीटिंग कैसे चालू करें, रेफरल लिंक कैसे निकालें। यहाँ पर अभी जितने भी साथी हैं, साथी 50% लोगों से नहीं बनता है कि जूम वो डेली ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्हें साथियों किसी व्यक्ति को अगर उन्हें अपनी खुद की जूम चालू करना हो और किसी को रेफरल लिंक देना हो तो वो उन्हें नहीं आता। तो साथियों ये भी आपको बहुत जरूरी है। तो साथियों ये पॉइंट थे हमारे, जो लोग पैसिव इनकम पर काम कर रहे हैं या एक्टिव इनकम पर, उनके लिए कंपलसरी है। अब साथियों इसके बाद जो हम आपको पॉइंट बताने वाले हैं वो एक्टिव पार्ट पर। अब साथियों यहाँ पर एक्टिव पार्ट पर क्या कि जैसे कि आपने सोचो बहुत सारी कंपनियों में काम किया, आपके पास लोग नहीं है, आप बोलते हैं सर मैंने बहुत ज्यादा बिजनेस कर लिया, मैं कई सारी कंपनियों में काम किया और हर जगह से हताश हूँ, परेशान हूँ, नेटवर्क बनाने के बावजूद भी आज जीरो हूँ, तो अब मैं इसमें कैसे नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ। तो साथियों उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा।
आपको बताया जाएगा कि आपको जीरो से आपको टीम कैसे खड़ी करनी, क्योंकि आपने कितने लोगों का नेटवर्क बनाया हो, आपका कहीं पर भी हो, आपको साथियों, आपको आपके घर, आपके गांव, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपकी जिस जगह से है उस जगह से आपको कहीं दूर जाने की सलाह नहीं दूंगा और आपका बिजनेस हर जगह पहुंचवा दूंगा। तो वो है साथियों सोशल मीडिया। तो यानी कि जो हमारा 12वां पॉइंट है वो है सोशल मीडिया पर काम कैसे करें। सोशल मीडिया पर काम करने के लिए कोई फेस वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। आप पहले क्या थे, लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता, आज क्या है, आपको इस सिस्टम का कितना नॉलेज है, तो वो साथियों आपको होना चाहिए। तो साथियों 12 पॉइंट से जनवरी महीने का होमवर्क है कि अगर हमने इतने पॉइंटों के बारे में सीख लिया, साथियों लोग आपको 1 दिन में बोलेंगे, 2 दिन में बोलेंगे, मैं साथियों आपको 30 दिन में बोलता हूँ, आप 100% आप सीख जाएंगे। बस आपको इन पॉइंटों के साथ लगातार आपको इस मीटिंग में आपको समय देना है। साथियों आपका ये 1.5 घंटे का समय आप देते हैं तो आपको यहाँ पर प्लान भी बताया जाएगा, आपके क्वेश्चन भी लिए जाएंगे, आपकी टेक्निकल समस्या भी लिए जाएंगे।